से बड़ी खबर है। एक तरफ सरकार की कोशिश है इसी बजट सत्र में राइट टू हेल्थ बिल लेकर आने की, उसे पारित करवाने की, दूसरी तरफ बदस्तूर इसका विरोध जारी है। अब देखिए, आईएमए ने राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में एक बड़ा ऐलान किया है। कल बंद का ऐलान किया है, यानी मेडिकल सेवाएं कल बंद रहेंगी। हालांकि इस ऐलान से इमरजेंसी सेवाओं को दूर रखा गया है, उन्हें शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि कल मेडिकल स्टाफ प्रदर्शन करेगा, सेवाएं बंद रहेंगी, हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में मेडिकल व्यवस्था चरमरा सकती है। यह बड़ा ऐलान है राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में। हालांकि राइट टू हेल्थ बिल पर आपसी मतभेद दूर करने की कवायदों के तहत सरकार की ओर से वार्ता का न्योता था और वार्ता की मेज पर दोनों धड़े बैठे भी थे, लेकिन अब लग रहा है कि मतभेद दूर नहीं हुए हैं और आईएमए ने यह बड़ा ऐलान किया है। हम तो ये चाह रहे थे कि हमें ये कदम भी उठाने की आवश्यकता ना पड़े, और एज अ फर्स्ट स्टेप हमने पहले ये डिसाइड किया था कि सोमवार को सुबह 2 घंटे का 9 से 11 बजे तक का आंशिक बंदी रखेंगे। लेकिन जो आक्रोश और जो रिसेंटमेंट हमारी फ्रेटर्निटी में, डॉक्टर्स में इसको लेकर है, और जिस तरह से लोगों का इसमें रिएक्शन आया, उसको देखते हुए इसको दिन भर का हमने कन्वर्ट किया है। मंडे को तो संपूर्ण बंद रहेगा ही, और इसके बाद भी यदि सरकार पे इसका असर नहीं होता है या सरकार का जो एटीट्यूड है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, मैं तो बल्कि ये चाह रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम सोसाइटी कि ये बिल आना ही नहीं चाहिए। ये बिल हमारे मौलिक अधिकारों को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को, या जो राइट टू जस्टिस है उसके खिलाफ है। इस बिल का कोई औचित्य ही नहीं है, तो ये बिल आना ही नहीं चाहिए। फिर भी यदि सरकार इस बिल को इसी फॉर्म में लाने पर अड़ी हुई है और इस बंद के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो इंडेफिनिट बंद भी किया जाएगा। और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो चिरंजीवी हो, आरजीएचएस हो, या जितने भी और जो भी सरकारी स्कीम्स हैं, उन सब का सामूहिक बहिष्कार, बायकॉट ऑल अक्रॉस द स्टेट बाय ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ गृहस्थी से। सौरभ, अभी हाल ही में तो सरकार की इन लोगों से वार्ता हुई है, इसका मतलब है मतभेद दूर नहीं हुए हैं, सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सका है। मतभेद दूर नहीं हुए हैं, यही कारण है कि इंडियन मेडिकल सोसाइटी एसोसिएशन की जो राजस्थान चैप्टर है उसने कल बंद का आह्वान जो है वो किया है, और उनके साथ ही कई संगठन भी, दूसरे जो डॉक्टर्स के संगठन है वो भी इनको समर्थन दे रहे हैं। चाहे बात जेएमए की हो, जाड की हो, उपचार की हो, आरएमसीटी की हो, एमसीटीआर की हो, ये तमाम संगठन जो है वो आईएमए को सपोर्ट कर रहे हैं। और कल जो है वो बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो भी कल जो है वो कार्य बहिष्कार करेंगे। हालांकि उनका निर्णय रात 8 बजे उनकी जीवीएम होगी, उसके बाद होगा, लेकिन उनका समर्थन जो है वो आईएमए को है, और उसके तहत जो है वो कल बंद रखा जाएगा। इन डॉक्टर का साफ तौर पर कहना है कि जो इमरजेंसी की परिभाषा है उसको अब तक सरकार ने परिभाषित नहीं किया है, और अगर सरकार इस मांग को लेकर बात नहीं सुनती है तो फिर आंदोलन आगे भी जारी रखा जाएगा और आगे भी सख्त कदम जो है वो उठाए जाएंगे। आईएमए की तरफ से कल बंद है। मोटे तौर पर अगर आप सौरभ बता पाए इस बंद के ऐलान का किस तरह का असर पड़ सकता है, और क्या सचमुच कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से इस बंद को देखते हुए की जा सकती है? देखिए, अभी ये जो बंद का आह्वान है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राजस्थान चैप्टर ने किया है। सरकारी डॉक्टर्स जो है वो इसमें शामिल नहीं है, और प्राइवेट डॉक्टर्स संभवतः कई लोग डॉक्टर्स जो है वो इसके समर्थन में आ सकते हैं और वो बंद रख सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में इलाज जो है वो कल मुश्किल जो है वो हो सकता है, लेकिन ये देखना होगा कि आईएमए के आह्वान पर कितने डॉक्टर जो है वो समर्थन में आते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि तमाम डॉक्टर्स का इनको समर्थन जो है वो हासिल है। कल संभवतः निजी जो सेंटर्स हैं, निजी अस्पताल है या निजी नर्सिंग होम है, वे जो है वो बंद हो सकते हैं, और परसों भी जो है वो बंद का आह्वान जो जयपुर के जो निजी अस्पताल है उनकी तरफ से किया गया है। तो कल और परसों दोनों दिन जो है वो संभवतः ये बंद है, और चूंकि परसों जब विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है तो दोपहर 3 बजे विधानसभा में बैठक है। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम बातचीत के लिए।